So hi there, I hope you're doing well. My name is Daniel Hussain and I have been teaching mathematics for 10 years in education department of Pakistan as a teacher, as a elementary teacher, as well as I have been teaching mathematics in UK, USA and Australia, in Spark School, Texas and Monash University, Australia students. So basically, I am here to teach the virtual university students for which I have been creating lectures, and my task is to complete 50 MCQs at least from the group theory, and to give their logic, to solve them, to give their solution. तो हमारा मकसद ये है कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो ख़ास तौर पे ग्रुप थ्योरी के स्टूडेंट्स हैं, मैथ 633 के, उनका हमने जो है कवर करवाना है। और उसको कवर करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने आज MCQs डिस्कस करने हैं। 17 से लेके 25 तक डिस्कस करेंगे। तो उसकी हम आपको हमारा जो तरीकाकार है पढ़ाने का वो ये है कि हम सबसे पहले MCQs डिस्कस करते हैं, फिर उसका जो है ऑप्शन बताते हैं और एंड पे हम रीज़न बताते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, बेसिकली अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहला जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो MCQs स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, वो स्टार्ट हो रहे हैं MCQs नंबर हमने करना था 10 से। ठीक है, तो MCQs नंबर 17 से। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले 17 से। 17 क्योंकि क्वेश्चन अभी मैंने इसको देखना है, तो 17, 18 और 19 को हम डिस्कस बाद में करेंगे। आगे चलते हैं अगले MCQs पे। जी, ये MCQs अहम है, इनको पहले देख लेते हैं, फिर उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, द 20 एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर इज़। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है रेशनल नंबर का, तो उसको चेक करो कि वो क्या होता है। एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर इज़ साइक्लिक होता है, टॉर्शन फ्री होता है, फिनाइटली जनरेटेड होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है, जो एडिटिव ग्रुप होता है रेशनल नंबर का, मतलब रेशनल नंबर आप सारे ले लो जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो कि बट्टे की शक्ल में होते हैं। वो जो रेशनल नंबर होते हैं वो साइक्लिक नहीं होता। यहाँ इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है कि साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं होता। अब अगर अंडर एडिशन साइक्लिक की बात की जाए तो साइक्लिक ग्रुप वो होता है जिसके एक एलिमेंट से हम बहुत सारे एलिमेंट्स, या बल्कि सारे एलिमेंट्स हम उसके जनरेट कर सकें। अब अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या होता है, हम इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर्स का सेट लो, उसमें हमें पता है कि अगर हम 1 ले लें, 1 के ज़रिए 1 को 4 बार प्लस करो 4 बन जाएगा, 1 को 3 बार प्लस करो 3 बन जाएगा, 1 को 2 बार प्लस करो 2 बन जाएगा, 1 को 0 में प्लस करो 1 आता है। तो मतलब 1 के ज़रिए हम अगर प्लस करते जाएं तो सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स। और अगर 1 को नेगेटिव 1 को ऐड करते जाएं तो हम नेगेटिव एलिमेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस ग्रुप का जो जनरेटर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर के जनरेटर की बात की जाए अंडर एडिशन, तो वो है हमारे पास 1। और अगर अब यहाँ पे इंटीजर्स जो हैं उनका, सिर्फ इंटीजर्स अगर बात करें तो 1 और -1 उनके जनरेटर होते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए हम सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो अब अगर रेशनल नंबर की बात की जाए तो रेशनल नंबर का कोई एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जिसके ज़रिए हम सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकें। सारे एलिमेंट्स उसके ज़रिए हम किसी भी सूरत जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसलिए यह साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक वही होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक वही होता है जिसकी पावर, अगर एक एलिमेंट की डिफरेंट पावर लेने से आप पूरा ग्रुप जनरेट कर लेते हो तो वो साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। और अगर एक ही एलिमेंट को प्लस करने से आप बहुत सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हो तो वो जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है अंडर एडिशन। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब आ जाते हैं MCQs नंबर 21 की तरफ। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 मस्ट भी क्या होना चाहिए। इधर ऑप्शन दिए हुए हैं साइक्लिक, नॉन अबिलियन, अबिलियन या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे एक लॉजिक मैंने लिखी हुई है कि हमने एक थ्योरम में पढ़ा था कि द ग्रुप ऑफ
द group of order p power n is abelian where p is prime। अगर कोई भी ग्रुप है, ठीक है, उसका ऑर्डर है, उसके ऑर्डर को आप प्राइम नंबर की पावर में लिख सकते हो, तो वो जो है वो अबिलियन उसका कंफर्म बनता है, उसका बिलियन होना बनता है। जैसे अब हमारे पास ग्रुप है, उसका ऑर्डर है 25। अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 25 की, अंडर एडिशन की बात कर लो, ठीक है। अब वो जो ग्रुप है, ठीक है, वो अबिलियन है, अंडर वो अबिलियन है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अबिलियन क्यों है। क्योंकि अब उसका ऑर्डर है 25, ठीक है, 0 से शुरू करें 1 2 3 24 तक चले जाएं, ऑर्डर 25 ही बनता है। 25 का फैक्टराइजेशन कर लो। तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ा कि अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर की फैक्टराइजेशन करने से वो प्राइम नंबर की पावर में आ जाता है, तो वो अबिलियन होगा। अब 25 की फैक्टराइजेशन करो तो वो बनता है 5 पावर 2। ऐसा ही है, 5 पावर 2 बन गया। अगर 5 पावर 2 बनता है तो हमने उसमें क्या करना है, हमने उसको देखना है, हाँ जी 5 पावर 2 बन गया, ठीक है जी, तो 5 प्राइम है, ठीक है। अब अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में आ जाता है, प्राइम नंबर की पावर में आ जाता है, तो वो अबिलियन होता है। तो इसका जवाब है अबिलियन। 23 डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज मैं छोड़ रहा हूँ ये अगले लेक्चर में हमने लाजमी डिस्कस करने हैं, और ये जो पेंडिंग है इंशाल्लाह मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, उसमें आपने ज़रूर देखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसमें है 22 में छोड़ रहा हूँ, मैं 23 पे आ रहा हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। इसका जवाब यूनिक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप के अंदर वो यूनिक होता है हमेशा। मतलब यूनिक से मुराद ये है कि वो एक ही होता है। 24 को डिस्कस करो। इसमें क्या कहता है, हमारे पास ग्रुप है G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, देन G कामा मल्टीप्लिकेशन इज एन साइक्लिक ग्रुप, सेमी ग्रुप, इनफिनाइट ग्रुप या बिलियन ग्रुप, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन बिलियन ग्रुप बनता है। मैंने आपको बताया था ये साइक्लिक भी है। साइक्लिक क्यों है, क्योंकि आयोटा की पावर 1 लो आयोटा आता है, 2 लो -1 आता है, 3 लो माइनस आयोटा आता है, 4 लो +1 आता है। तो आप आयोटा की पावर कोई भी लो, आप एलिमेंट्स जनरेट करते जा रहे हो। तो साइक्लिक यही तो डेफिनेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज चेक कर लो, क्लियर चेक कर लो, एसोसिएटिव चेक कर लो, आइडेंटिटी चेक कर लो, इन्वर्सेस चेक कर लो, कम्यूटेटिव चेक कर लो, सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए ये बिलियन है। 25 पे आ जाओ। इफ अ जी इज अ सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी का आपको पता होगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ये ग्रुप है नहीं है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने इसको करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, रिंग है तो क्यों है, नहीं है क्यों नहीं है। 26 पे आ जाओ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप, इसका जवाब है ए। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। उसकी वजह जनाब, इंटीजर्स हैं, 0 से शुरू होते हैं, +-1 +-2 +-3 पे आ गए आप, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर में से 0 माइनस कर लो, तो वो 0 को माइनस कर लिया आपने, तो हमारे पास ग्रुप बन गया +-1 +-2 +-3। हम इसको अब अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। चलो भाई हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है, अगर 0 रह नहीं दें फिर ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 चलता जाएगा। अब चलो ये कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया अंडर मल्टीप्लिकेशन, जनाब उसके बाद एसोसिएटिव भी कर जाएगा। लेकिन जब आइडेंटिटी भी इसके अंदर 1 मौजूद है जनाब, जिसके मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आते हो इन्वर्सेस पे, तो इन्वर्सेस पे आके आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1 है, लेकिन 2 का क्या है, 1/2। 1/2 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इन्वर्सेस हर एक एलिमेंट का होना ज़रूरी, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है ग्रुप की। तो फिर कहाँ से ग्रुप हुआ, ये ग्रुप बनता ही नहीं, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं है। 27 पे आ जाओ।
G under multiplication is a group A comma B belongs to G, तो ए बी की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बात सुनना जरा गौर से, ए बी का स्क्वायर लो तो जवाब आता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ए बी की पावर लो, मैं 27 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है, खोलो तो बनेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन इन्होंने इसकी जगह लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इन्होंने उनका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। आना चाहिए था बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इन्होंने बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे होते हैं कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे भी इन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया है, तो इसलिए ये अबिलियन बनेगा, क्योंकि जो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए वो अबिलियन होता है। 28 पे आ जाओ। 28 पे क्या है जनाब, देखो ज़रा। 28 में कहता है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर चेंज करके हमने लिखना होता है, बी इन्वर्स पहले आता है और ए इन्वर्स बाद में आता है, तो ये इसके बराबर होता है। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन 29 पढ़ रहा हूँ। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्या है, ये हमारे पास जनाब वो कहते हैं नॉन कम्यूटेटिव है, नॉट अ ग्रुप है, कम्यूटेटिव है, नन ऑफ दीज है, और भाई ये कम्यूटेटिव है। उसकी वजह, रियल नंबर तो सारे सेटों का बाप है, ये तो सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर रेशनल है, इरेशनल है, रियल सिवाय कम्प्लेक्स के इसके अंदर सारे, ठीक है। अब सारे सेट इसके अंदर है, तो चाहे आप कम्यूटेटिव करो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, रेशनल ले लो, इरेशनल ले लो, रियल के अंदर है, उनको आप अंडर एडिशन चेक कर लो तो वो इसी के अंदर आएगा, तो इसलिए ये अंडर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अंडर एडिशन तो हमें इन्वर्सेस भी चाहिए होते हैं, -2 चाहिए, 2 का -2 चाहिए, 3 का -3 चाहिए, तो ये सबसे ईजी काम है। तो जाने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने MCQs रह गए इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे ये लेक्चर्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, आपने इनको लाजमी देखना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। कल की निस्बत 1 सब्सक्राइबर मेरा कम हो गया है, 6 नए आए थे और 1 चला गया वापस। तो बेटा भाई हम तो रोज़ वीडियो भी नहीं लगाते, 2-3 दिन बाद लगाते हैं, आपको इतने नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेंगे, आप परेशान ना हो, तो आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।